वेलकम टू विजन क्लासेस। दिस इज शिल्पा बनगिलवार और आज हम देखेंगे 5 न्यू वर्ड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरे साथ पेन और पेपर लेकर रेडी होंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर 5 वर्ड्स। अवर फर्स्ट वर्ड इज मुर्की। मुर्की एक एडजेक्टिव है। ओके, नाउ लेट्स सी द पिक्चर। क्या दिख रहा है आपको इस पिक्चर में? कुछ धुंधला धुंधला है ना, काले काले बादल आ गए। तो मुर्की का मतलब क्या होता है? यस, जैसा आप पिक्चर से समझ रहे हैं, है ना, डार्क, डर्टी या धुंधला। लेट्स सी द सिनोनिम्स ऑफ दिस। क्लाउडी, क्लाउडी, डार्क, डिम, ये वर्ड्स नोन वर्ड्स है ना। देन ड्रियरी, सुनसान, मिस्टी, मिस्टी मीन्स धुंधला, मडी, मडी मतलब मड मतलब क्या होता है? कीचड़, ठीक है। देन नेबुलस, नेबुलस मतलब अस्पष्ट। देन स्टॉर्मी। नाउ लेट्स सी द सिनोनिम्स ऑफ दिस। अब जो चीज़ डार्क थी तो उसका अपोजिट क्या होगा? लाइट, है ना। तो इसके एंटोनिम क्या होंगे? ब्राइट, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस मीन्स प्रकाश युक्त, प्लेन, apparent, apparent मीन्स स्पष्ट। देन चीयरफुल, क्लीन, चीयरफुल, चीयर मतलब क्या होता है? हंसना, है ना। तो यहाँ पर हम किसी व्यक्ति के लिए भी मर्की वर्ड यूज कर सकते हैं, है ना, अगर उसका अपोजिट करना है तो। नाउ लेट्स वी हैव एग्जांपल ऑफ दिस। द रिवर वॉज ब्राउन एंड मर्की आफ्टर द स्टॉर्म। उस तूफान के बाद रिवर कैसी हो गई थी? ब्राउन और धुंधली हो गई थी। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एक्सिजेंट। एक्सिजेंट भी एक एडजेक्टिव है। ओके, चलिए क्या हो रहा है इसमें पिक्चर में? देखिए, आप पिक्चर पे ही नोट लिखा हुआ है अर्जेंट ओपन एट वंस। अब ये लेडी को तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी है ना। तो दोनों ही पिक्चर क्या दिखा रही है? अर्जेंसी या कोई भी ज़रूरी काम, है ना, आवश्यक काम। देखते हैं इसके सिनोनिम्स। अर्जेंट, क्रूशियल, एक्यूट, क्लैमोरस, क्लैमोरस मीन्स कोलाहलमय, देन क्रिटिकल, then imperative, imperative means अनिवार्य। now let's see the antonym of this, unpressured। अब जो काम जरूरी था तो उसके लिए क्या था? प्रेशर भी रहता है। अब जो काम जरूरी नहीं है तो वो अनप्रेशर्ड होगा, है ना। देन फैसाइल, फैसाइल मीन्स सरल, इजी, ऑर्डिनरी, अनयूजुअल, ये सारे के सारे इसके एंटोनिम्स है। Let's see this example. I tried not to be exigent with my students, but as a teacher, I have to press them to get their work done. मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ एग्जिजेंट नहीं हूँ, मतलब उनका काम जल्दी जल्दी नहीं काम करवाऊँ, लेकिन एज अ टीचर मुझे उनको प्रेस करना पड़ता है, मतलब फोर्स करना पड़ता है ताकि वो जल्दी काम करे। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड इज वॉलीटेंट। वॉलीटेंट के लिए देखते हैं क्या पिक्चर है। यस, ये पिक्चर तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है कि ये पक्षी क्या कर रहा था, उड़ते उड़ते आ गया। अब ये भी एक सुपर गर्ल सुपरमैन दिख रही है आपको, है ना। तो वॉलीटेंट का मतलब क्या है? फ्लाइंग या मूविंग रैपिडली, है ना, उड़ने वाला। ये दोनों ही उड़ने वाली पिक्चर थी हमारे सामने। तो आप इस पिक्चर से अगर वर्ड को लिंक करेंगे तो डायरेक्टली आपको ये वर्ड लर्न हो जाएगा, है ना। और मैं एक और चीज़ आपको सजेस्ट करूँगी कि किसी भी इंग्लिश कभी भी ट्रिक से लर्न नहीं की जाती है ना। अगर आपको इंग्लिश लर्न करनी है तो उनके रूट वर्ड्स लर्न कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी भी वर्ड के लिए एक नई ट्रिक लर्न करेंगे तो आपकी मेमोरी में एक ही वर्ड के लिए दो स्पेस ले रहा है ना। लेकिन अगर आप जैसे वर्ड्स के कोई भी वर्ड्स पिक्चर्स से या उनके रूट वर्ड से लर्न करोगे या उनकी स्टोरीज से लर्न करोगे तो ऑटोमेटिकली उनके मीनिंग्स आपको लर्न हो जाएंगे और वो कभी भी नहीं भूलोगे आप, है ना। चलिए देखते हैं इसके सिनोनिम्स क्या होंगे। फ्लोटिंग, हम ये वाले वर्ड्स जनरली यूज करते हैं, है ना। कोई चीज़ फ्लोट हो रही है, लेकिन फ्लोट का मतलब क्या होता है? अस्थाई, क्योंकि वो चीज़ तैर रही है तो स्थाई नहीं है। देन सोरिंग मीन्स उड़ने वाला, एरियल, स्पीडी,
मोबाइल। मोबाइल जो हम हमारे घरों में यूज़ करते हैं, है ना, उस मोबाइल का मतलब क्या है? गतिशील, क्योंकि वो हम कहीं भी कभी भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन लैपटॉप या सिस्टम नहीं लेके जा सकते, है ना। तो मोबाइल का मतलब क्या होता है? गतिशील। देन इसके एंटोनिम, अब जो चीज़ उड़ती थी, जो चीज़ बहुत तीव्र गति से उड़ती थी और जो चीज़ अस्थाई है, तो उसके जस्ट अपोजिट स्थाई होंगे, है ना। स्लो, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड मतलब ग्राउंड मतलब जमीन, ठीक है। फिर क्योंकि जमीन, है ना। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होगा वॉलीटेंट का। वॉलीटेंट का एग्जाम्पल आप खुद भी निकाल सकते हैं। ड्यूरिंग द जुरासिक पीरियड वॉलीटेंट क्रिएचर्स फ्लू रैपिडली अराउंड द अर्थ। मतलब जुरासिक पीरियड में जो क्रिएचर्स थे, उड़ने वाले क्रिएचर्स थे। हमने जुरासिक पार्क मूवी देखी है ना। उसमें जो डायनासोर्स या जितने भी क्रिएचर्स दिखते थे वो कैसे थे? उड़ते थे, है ना। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड, यूलोजाइज। ओके, यूलोजाइज एक वर्ब है। यूलोजाइज का मतलब क्या होता है, देखते हैं। अरे वाह, इन दोनों बच्चों को सभी लोग क्या कर रहे हैं? अप्रिशिएट कर रहे हैं, थम्स अप कर रहे हैं, है ना। अब नेक्स्ट पिक्चर में भी एक बंदा है जिसे कुछ सर्टिफाइड किया जा रहा है ना, मतलब प्रेज किया जा रहा है उसको, एक सर्टिफिकेशन के थ्रू उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। टू प्रेज समवन और समथिंग इन अ स्पीच, मतलब किसी की भी प्रशंसा करना या किसी के भी भाषण में थैंकफुल होना उसके लिए, ओके, स्तुति करना। चलिए देखते हैं इसके सिनोनिम्स। कमेंड, कमेंड मीन्स सराहना करना। आइडियलाइज, आइडियलाइज हम किसी को भी आइडल बनाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? अगर हमने गांधी जी को अपना आइडल बनाया है तो हम कहीं ना कहीं गांधी जी को मानते हैं, है ना। उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको मानते हैं, तभी हम उनको आइडल बनाते हैं, हम उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। देन हाइम मीन्स भजन करना। हम भगवान के की स्तुति करते हैं तभी हम उनके भजन करते हैं, है ना। भजन में क्या रहता है? उनके सारे गुणगान रहते हैं। देन लाउड, मैग्नीफाई, मैग्नीफाई मतलब बढ़ाना, वही किसी भी चीज को बढ़ा बढ़ा कर बोलना। देन एक्सटॉल, एक्लेम मीन्स प्रशंसा करना, ओके। देन इसके एंटोनिम देखते हैं। ब्लेम, क्रिटिसाइज। अब हम उसकी प्रशंसा कर रहे थे तो उसका अपोजिट क्या होगा? उसकी प्रशंसा ना करना। तो क्रिटिसाइज, क्रिटिक्स का काम क्या होता है? आलोचित करते रहना, किसी भी चीज के लिए आपकी अवहेलना करना, निंदा करना। कंडेम मतलब निंदा करना। डिस्प्रूव, डिस्प्रूव मतलब अस्वीकृत करना। डैम मतलब धिक्कार। इंसल्ट, डिनाउंस। देन कैलमिनेट, सेंसर, है ना। कैलमिनेट और ये सेंसर का मतलब भी क्या होता है? निंदा करना, ओके। इसका मतलब भी क्या होता है? निंदा करना। दोनों वर्ड्स के मीनिंग एक ही जैसे थे, इसीलिए यहाँ पर मीनिंग नहीं लिखे। चलिए देखते हैं इसका क्या है एग्जाम्पल। क्रिटिक्स एवरीवेयर हैव यूलोजाइज्ड हर न्यू नॉवेल। मतलब जो क्रिटिक्स है वो हर बार हर जगह उसकी जो नई नॉवेल पे आलोचना करते रहते हैं। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट वर्ड इज इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल एक एडजेक्टिव वर्ड है। अब ये जो पिक्चर आपके सामने आई है, ये तो कहानी घर घर की है ना। कोई किसी की नहीं सुनता। यहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ की पिक्चर है, वो किसी की भी नहीं सुन रहे। सेकंड पिक्चर भी कहानी घर घर की ही है, बच्चा भी मम्मी की नहीं सुन रहा है ना। तो इन दोनों पिक्चर से हम समझ सकते हैं इसका मीनिंग कि किसी की भी ना सुनने वाला, ओके। देखते हैं इसका क्या है मीनिंग। इम्पॉसिबल टू स्टॉप, मतलब देखिए यहाँ पर मम्मी को स्टॉप करना पॉसिबल है क्या? प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब रोकना होता है। निष्ठुरता, इसका एक्चुअल मीनिंग है निष्ठुरता। निष्ठुर व्यक्ति कभी भी किसी की भी नहीं सुनता, है ना। देखते हैं इसके सिनोनिम्स। इंट्रांसिजेंट मतलब हठी, हठ करने वाला, जिद्दी, है ना। अनबेंडिंग, न झुकने वाला। बेंड करना मतलब झुकना, और अनबेंडिंग मतलब न झुकने वाला। इनप्लेकेबल मतलब कठोर मन वाला, कठोर चित्त वाला। देन रिलेंटलेस, दयाहीन,
मर्सीलेस बेरहम, बाउंड बाउंड मतलब सीमित, बाउंड अप सीमित विचारों वाला, है ना। देन अनरिलेंटिंग मतलब बेदर्द, जिसको किसी का भी दर्द नहीं समझ में आता है। देखते हैं इसके एंटोनिम क्या है। काइंड, अब जो चीज़ बेदर्द वाली थी तो इसके लिए क्या होंगे अपोजिट, काइंड, नाइस, मर्सीफुल। यहाँ हमने मर्सीलेस देखा है, मर्सीलेस मतलब बेरहम, तो मर्सीफुल का मतलब क्या होगा कि जो रहम करता है ना। फिर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला। इनएक्सोरेबल का मतलब क्या है, हठी, जो किसी की भी नहीं मानता हो, तो इसका मतलब क्या होगा, लचीला, जो किसी सबकी सुनता हो। फिर लीनियंट उदार, ईल्डिंग, ईल्डिंग मीन्स सभी की मानने वाला। रिमोर्सफुल पछतावा करने वाला। देन सिंपैथेटिक, सिंपैथी करना मतलब यस सराहना करना, तो सराहना करने वाला या सहानुभूति करने वाला, सॉरी सिंपैथी मतलब सहानुभूति करने वाला, है ना। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। बिकॉज ऑफ हर अनएक्सोरेबल बिहेवियर शी डोंट हैव एनी फ्रेंड, उसके इनएक्सोरेबल बिहेवियर मतलब हठी बिहेवियर के कारण ही उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं हैं। तो आज हमने यहाँ पर 5 वर्ड्स लर्न कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 5 वर्ड्स समझ में आए होंगे, और अगर आपको इन वर्ड्स में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, है ना। चलिए, थैंक यू।